फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया, अगले 3 दिन में क्लास 12th मैथ्स का 100% सिलेबस आराम से आप कंप्लीट कर लोगे इस वीडियो को फॉलो करके, और आराम से 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स के अंदर ला सकते हो। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th मैथ्स के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिससे सीबीएसई पूरा पेपर पूछता है। इस वीडियो के अंदर एक सीक्रेट रिसोर्स दूंगा, सीबीएसई के टीचर्स के साथ मिलकर वो रिसोर्स बनाया, जिससे फिजिक्स के पेपर में 50 मार्क्स का पेपर और केमिस्ट्री के अंदर 60 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट है, और मैथ्स में भी सारे क्वेश्चन इसी रिसोर्स से आने वाले। तो मेक श्योर अगर तुम्हारा टारगेट है ना कि मैथ्स में भैया मुझे 75 प्लस लाना है, इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, आराम से तुम ले आओ। सो यार मेक श्योर वीडियो स्टार्ट होने से पहले हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स। अगले 3 दिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैथ्स की तैयारी करें, ठीक है। तो पूरे वीडियो के अंदर मैं पूरा मैथ्स का प्लान डिस्कस करूंगा 3 दिन का, कैसे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अगले 3 दिन क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है। ऐसी कुछ भी करे जाओगे तो नहीं कुछ आने वाले नंबर, ठीक है। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर है, हर एक क्वेश्चन को तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना। प्लस इस वीडियो के अंदर हर चैप्टर के 40 से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो सीबीएसई के टीचर्स के साथ मैंने मिलकर बनवाया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80% से ज्यादा पेपर इन क्वेश्चन से आए। इनको अगर आप कर लेते हो ना, आपके सारे एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यार 3 दिन बचे अपने पास, तो मैथ्स के सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले बकेट 1 चैप्टर्स, मोस्ट इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, इनको हमें पहले करना है। इनको पहले करने से क्या फायदा होगा, आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद बकेट 2 चैप्टर्स है, इसके अंदर 2 यूनिट्स डालिए, बहुत मॉडरेट चैप्टर्स है, इजी टू मॉडरेट है, आराम से ये भी आपके 1 शॉट लेक्चर देख के और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके हो जाए। और एट द लास्ट बकेट 3, जिसके अंदर सिर्फ मैंने कैलकुलस डाली। तो अब शुरुआत करते हैं। 3 दिन को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा। फर्स्ट 1.5 डेज आपको क्या करना है, बकेट 1 और 2। बकेट 1 के अंदर 3 यूनिट्स है। यूनिट 1 में अपना रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 8 नंबर का आता है, बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद अपना यूनिट 2 आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। 10 नंबर के इससे क्वेश्चन आने इस चैप्टर से, बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसके लिए एनसीईआरटी करनी है। और एट द लास्ट यूनिट 5, सबसे आसान चैप्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग। 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा, फ्री के नंबर है, 1 घंटे में चैप्टर आपका हो जाए। तो ये देखो बकेट 1 कर लोगे ना एक बार, 23 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद अब आ जाओ बकेट 2। अब बकेट 2 के अंदर ना यूनिट 4 है अपना वेक्टर 3D ज्योमेट्री। वेक्टर 3D ज्योमेट्री से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो सीबीएसई ने इससे ज्यादातर पोर्शन हटा दिया, तो ये बहुत इजीली आपका 1 शॉट लेक्चर यूट्यूब पे देख के हो जाएगा। और उसके बाद अपनी प्रोबेबिलिटी भी इजी टू मॉडरेट चैप्टर है, ये अपना 8 नंबर का आता है। एक बार तुमने ये बकेट 1 और 2 अच्छे से कर लिया ना, तुम्हारा मैथ्स में कॉन्फिडेंस यहां पे होगा। अब ये बकेट 1 और 2 के लिए मैं आपको अप्रोच बता देता हूं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो इनका 1 शॉट लेक्चर देखो। 1 शॉट के लिए आप नेहा अग्रवाल मैम के 1 शॉट या फिर अरविंद सर के 1 शॉट, अरविंद एकेडमी उनका यूट्यूब चैनल है, वो 1 शॉट देख सकते हो। उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक्स है, उसके जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर। और एट द लास्ट वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो मैं रैंक बूस्ट सीबीएसई टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था, ये मैंने सीबीएसई के टीचर्स के साथ मिलकर पिछले 6 महीने में ये बनाई। इसके अंदर हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 30 से 40 क्वेश्चंस है। फिजिक्स में मानोगे नहीं, 50 मार्क्स का पेपर इससे आया था, और केमिस्ट्री के अंदर 60 मार्क्स का पेपर आया था। सेट 3 जैसे डिफिकल्ट सेट के अंदर भी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आए, ठीक है। तो मैथ्स का पेपर भी इसी से आए। अगर आप इनको कर लेते हो, इसके अंदर सारे आपके एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो 3 दिन अगले, जो भी बच्चा सीरियस है, तुम्हें हर चैप्टर के बस 30 से 40 क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स में तुम 70 प्लस आराम से ला सकते हो अगर तुमने ये क्वेश्चन कर, ठीक है। इसका प्राइस भाई सिर्फ 199 रखा है, जो कि सर्वर की कॉस्ट है, वरना मैं आपके लिए फ्री कर देता। बाकी ये प्राइस इसलिए रखा है ताकि हर एक बच्चा इन क्वेश्चंस को करे और मैथ्स के अंदर 95% ला सके। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके टोटल 3 टेस्ट है। तो रिलेशन फंक्शन के 30 क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, वैसे ही हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो आगे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले 1 मिनट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। अब जो मैं ये क्वेश्चंस आपको दूंगा ना, ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के साथ साथ जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, जैसे अपना बिटसेट, एनसेट, जेईई मेंस, उसमें भी आपकी ये हेल्प करेंगे। सेम क्वेश्चन इन एग्जाम्स में भी आपके आएंगे। तो मैं आपको एनसेट के बारे में बता देता हूं कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एनसेट एग्जाम होता है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट अपनी लास्ट 20th मार्च और एग्जाम की डेट 26 मार्च।
ये डेट पास आ गई है, इसलिए मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ के बच्चों की अचीवमेंट ही वैसी है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ईयर में ही स्टूडेंट DRDO, रेजर पे, जूम कार जैसी टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। 30,000 पर मंथ स्टाइपेंड, वो भी फर्स्ट ईयर में। एक बच्चे ने तो गूगल समर ऑफ कोड में 1.25 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में ही क्रैक की है। और यहाँ के स्टूडेंट सिंगापुर, सिलिकॉन वैली के टॉप टेक हब्स में जाते हैं एक्सपोजर के लिए, और यहाँ ओल्ड करिकुलम को ना फॉलो करते हुए कोडिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन वर्कशॉप पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और रेगुलरली यहाँ टॉप कंपनीज के टॉप लीडर्स, CTO, CXOs के साथ बच्चों की मीट होती है ताकि उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल सके। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैं आपको NCERT के बारे में बता रहा था। बोर्ड एग्जाम के बाद ये एग्जाम पक्का देना। 20 मार्च लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, और एग्जाम आपका 26 मार्च को। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आज ही रजिस्टर कर लो। सो अगर आप मैथ्स का पेपर पैटर्न देखो, 80 मार्क्स के लिए आपका जो सेक्शन ए है उसमें 18 MCQs होंगे और 2 अपने असर्शन रीजन होंगे। अपना सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर के 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी के अंदर 5 मार्क्स के 4 लॉन्ग आंसर्स होंगे। और अपना सेक्शन ई जो है, जिसके अंदर 4 मार्क्स के 3 केस बेस्ड क्वेश्चन और अपना पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो। तो ये जो मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है ना, इसके सिर्फ 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, प्लस ये जो नेहा अग्रवाल मैम के 1 शॉट लेक्चर्स है इन्हें देख लेना। ऑलमोस्ट सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मूव करते हैं। बाकी का जो 1.5 दिन का टाइम बचेगा उसमें हमें सिर्फ कैलकुलस करनी। कैलकुलस से बच्चों को डर लगता है भाई। देखो, कैलकुलस से डर लगेगा क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 35 मार्क्स की अपनी कैलकुलस आती है। तो तुम्हें क्या करना है, कैलकुलस के लिए ना ये 3 चैप्टर्स पहले करना। अपना कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपना मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, मतलब मॉडरेट ही। इनको आप अच्छे से NCERT इनकी कर लो, प्लस नेहा अग्रवाल मैम के लेक्चर्स कर लो, ये आपके हो जाए। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आपको इंटीग्रेशन और अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना। इन दोनों चैप्टर्स के लिए आपको NCERT के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करने हैं। उसके बाद नेहा अग्रवाल मैम का 1 शॉट लेक्चर देख लेना, 2-2.5 घंटे के लेक्चर्स है। और उसके बाद ये जो रैंक बूस्ट टेस्ट के टॉप क्वेश्चंस हैं इन्हें प्रैक्टिस कर ले। बाकी यार देखो, कैलकुलस अगर तुम्हें फोड़नी है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली तुमसे कैलकुलस होगी। तो इसीलिए मैं अप्रोच बार बार बता रहा हूं। सबसे पहले नेहा अग्रवाल मैम के 0 to Hero 1 शॉट लेक्चर देखो, उसके बाद NCERT के क्वेश्चन करो, उसके बाद रैंक बूस्ट ऐप वेबसाइट के ऊपर जाओ। इसमें देखो टोटल कैलकुलस के 15 टेस्ट है, हर एक चैप्टर के 3 टेस्ट है। टेस्ट 1 और 2 तुम्हें अच्छे से कर लेना, जिनके अंदर 40 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपके MCQs, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस हो जाए। बाकी या आप देख सकते हो हर एक टेस्ट के बाद हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप सॉल्यूशंस देख के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी इसकी 199 प्राइस इसलिए रखी है ताकि सर्वर की कॉस्ट निकल जाए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी ये NCERT का फॉर्म फिल कर देना। बोर्ड्स के बाद ये आपका एग्जाम 26 मार्च को, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।